एप्स्टीन फाइल पूरी सच्चाई शुरुआत से अंत तक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसने दुनिया की राजनीति, बिजनेस, मीडिया और पावरफुल लोगों की दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह मामला है जेफरी एप्स्टीन और उससे जुड़ी तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स का। बहुत लोग इस नाम को सुन चुके हैं, लेकिन बहुत कम लोग पूरी कहानी जानते हैं। यह मामला कब शुरू हुआ, कैसे बढ़ा, इसमें कौन लोग जुड़े बताए जाते हैं, ये फाइलें क्या हैं, और सबसे बड़ा सवाल, यह सब हुआ कहां पर। इस वीडियो में हम हर चीज को बहुत सरल भाषा में विस्तार से और क्रमवार समझेंगे, ताकि कोई भी दर्शक कंफ्यूज ना हो। यह सिर्फ सनसनीखेज कहानी नहीं है, बल्कि यह कानून, शक्ति, पैसे और सिस्टम की कमजोरियों को दिखाने वाला एक बड़ा केस है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर हिस्सा अगले हिस्से से जुड़ा है। जेफरी एप्स्टीन कौन था? जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था, यानी वह अमीर लोगों का पैसा मैनेज करता था और निवेश के काम से जुड़ा था। उसका जन्म 1973 में न्यूयॉर्क में हुआ था। शुरुआत में वह एक स्कूल में गणित पढ़ाता था, लेकिन बाद में उसने फाइनेंस की दुनिया में कदम रखा। धीरे धीरे उसने बहुत अमीर और प्रभावशाली लोगों से संबंध बना लिए। वह खुद को हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स का सलाहकार बताता था, यानी अरबपतियों का फाइनेंशियल सलाहकार। उसके पास न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ी हवेली थी, निजी जेट विमान था और कैरिबियन क्षेत्र में एक निजी द्वीप भी था। बाहर से देखने पर वह एक सफल, प्रभावशाली और हाई सोसाइटी का हिस्सा दिखता था, लेकिन बाद में जांच में सामने आया कि उसके खिलाफ कई गंभीर यौन शोषण और तस्करी के आरोप लगे। आरोप कैसे शुरू हुए? जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ पहली बड़ी पुलिस शिकायत 2005 के आसपास फ्लोरिडा राज्य में दर्ज हुई। आरोप यह था कि वह कम उम्र की लड़कियों को पैसे का लालच देकर अपने घर बुलाता था और उनके साथ गलत काम करता था। जांच आगे बढ़ी तो यह भी आरोप सामने आया कि कुछ लड़कियों से कहा जाता था कि वे और लड़कियों को लाएं, यानी एक तरह का भर्ती सिस्टम बनाया गया था। यह मामला धीरे धीरे बड़ा होता गया। 2008 में उसे एक केस में दोषी माना गया, लेकिन जो सजा मिली वह काफी हल्की मानी गई, और यही बात बाद में बहुत विवाद का कारण बनी। कई लोगों ने कहा कि उसे उसकी पहुंच और पैसों के कारण नरमी मिली। गिस्लेन मैक्सवेल की भूमिका। जांच के दौरान एक नाम बार बार सामने आया, गिस्लेन मैक्सवेल। वह एप्स्टीन की करीबी सहयोगी बताई गई। कोर्ट रिकॉर्ड और गवाहियों के अनुसार उस पर आरोप लगा कि वह लड़कियों से संपर्क बनाने, उन्हें समझाने और नेटवर्क चलाने में मदद करती थी। बाद में उस पर मुकदमा चला और उसे सजा भी सुनाई गई। अभियोजन पक्ष का कहना था कि यह काम एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता था, इसके पीछे एक संगठित सिस्टम था। यह हिस्सा केस का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इससे पता चलता है कि यह मामला केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं, बल्कि नेटवर्क आधारित गतिविधि का आरोप था। यह सब हुआ कहां पर? लोकेशन डीप डाइव। अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल, यह गतिविधियां कहां होती थीं? एप्स्टीन के कई प्रॉपर्टी लोकेशन थे। न्यूयॉर्क में उसकी हवेली, मैनहट्टन में उसकी एक बहुत बड़ी और आलीशान हवेली थी। कोर्ट केसों में आरोप लगे कि कई घटनाएं यहीं हुईं। यह जगह उसके ऑपरेशन का मुख्य केंद्र बताई गई। फ्लोरिडा, पाल्म बीच घर। फ्लोरिडा में भी उसका एक बड़ा घर था। शुरुआती पुलिस जांच यहीं से शुरू हुई। कई गवाहियां इसी लोकेशन से जुड़ी थीं। न्यू मैक्सिको रैंच, उसके पास न्यू मैक्सिको में एक बड़ा रैंच भी था। जांच एजेंसियों ने यहां भी तलाशी ली थी। निजी द्वीप, यूएस वर्जिन आइलैंड्स, ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली जगह थी। उसका निजी द्वीप कैरिबियन क्षेत्र में था। मीडिया रिपोर्ट्स में इसे प्राइवेट आइलैंड के रूप में बताया गया। आरोपों के अनुसार कुछ गतिविधियां यहां भी हुईं। इस लोकेशन ने केस को और सनसनीखेज बना दिया, क्योंकि यहां आने जाने वाले लोगों के रिकॉर्ड पर भी बाद में चर्चा हुई। प्राइवेट जेट और फ्लाइट लॉग्स। एप्स्टीन के पास एक निजी विमान था। जांच के दौरान उड़ानों के रिकॉर्ड, जिन्हें फ्लाइट लॉग्स कहा जाता है, चर्चा में आए। इन रिकॉर्ड्स में कई नाम दर्ज थे जो उसके विमान से यात्रा कर चुके थे। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी कानूनी बात समझना जरूरी है। किसी का नाम फ्लाइट लॉग में होना अपने आप में अपराध का सबूत नहीं होता। इसका मतलब केवल इतना है कि वह व्यक्ति कभी उस विमान में सवार हुआ था। अदालत में दोष साबित होने के लिए अलग और मजबूत सबूत चाहिए होते हैं। यह अंतर समझाना आपके वीडियो में बहुत जरूरी है, ताकि गलत निष्कर्ष न निकले। एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं? जब लोग एप्स्टीन फाइल्स कहते हैं,
तो वे आमतौर पर उन दस्तावेजों के बड़े संग्रह की बात करते हैं जो विभिन्न कोर्ट केस, गवाहियों, ईमेल, कॉन्टैक्ट बुक, फ्लाइट लॉग और कानूनी फाइलिंग से जुड़े हैं। वर्षों में अलग अलग मुकदमों के दौरान कई दस्तावेज सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बने। इनमें गवाहों के बयान, पीड़ितों की गवाही, संपर्क सूचियां और कानूनी बहसें शामिल हैं। इंटरनेट पर एप्स्टीन फाइल्स शब्द का उपयोग अक्सर पूरे डॉक्यूमेंट सेट के लिए किया जाता है। यह कोई एक किताब या एक फाइल नहीं, बल्कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड कलेक्शन है। मीडिया जांच और केस का दोबारा खुलना, कई साल तक मामला शांत रहा, लेकिन खोजी पत्रकारिता ने इसे फिर से सामने लाया। कुछ पत्रकारों ने पीड़ितों की कहानियां सामने रखीं और सवाल उठाया कि पहले सजा इतनी हल्की क्यों थी। इसके बाद संघीय स्तर पर फिर जांच शुरू हुई। 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया। उस पर संघीय स्तर पर सेक्स ट्रैफिकिंग से जुड़े आरोप लगाए गए। केस कोर्ट तक पूरी तरह पहुंच पाता उससे पहले ही जेल में उसकी मृत्यु हो गई, जिसे आधिकारिक रूप से आत्महत्या बताया गया। इस घटना ने और विवाद और साजिश की थ्योरीज को जन्म दिया। कानूनी स्थिति और सावधानियां, इस पूरे मामले में सबसे जरूरी बात, आरोप और दोष सिद्ध होना अलग चीजें हैं। बहुत से नाम दस्तावेजों में आए, लेकिन हर नाम अपराधी साबित नहीं हुआ। कानून में केवल अदालत का फैसला ही अंतिम होता है। इसलिए जिम्मेदार कंटेंट बनाते समय यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हम कोर्ट, रिकॉर्ड और आरोपों की बात कर रहे हैं, न कि अंतिम दोष सिद्ध की। इस केस से क्या सीख मिलती है? यह केस हमें दिखाता है कि पैसा और प्रभाव होने के बावजूद जांच और कानून का महत्व कितना जरूरी है। यह भी दिखाता है कि पीड़ितों की आवाज देर से सही सामने आ सकती है। सिस्टम की पारदर्शिता, मीडिया की भूमिका और कानूनी प्रक्रिया, सबका महत्व इस केस में दिखाई देता है। साथ ही ये भी सीख मिलती है कि इंटरनेट पर फैली हर सूची या हर दावा सच नहीं होता। सत्यापन जरूरी है।